दोस्तों, जब मैं छोटा था, स्कूल जाता था, इवन जब मैं कॉलेज में भी जाता था, तो हम जो है ना, हमको जब भी कभी रामलीला होनी, जन्माष्टमी होनी, हम बड़े शौक से हर त्योहार में भाग लेने के लिए मंदिर जाते थे। रात को जन्माष्टमी में झांकियाँ देखनी या रामलीला के लिए जाना। और वहाँ पे हम जो है ना, हमारे लिए जो है श्री राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की एक पिक्चर जो है हमारे दिमाग में होती थी। और हम भी जय श्री राम अपने मन से बोलते थे। हमको किसी ने बोला नहीं कि आप जय श्री राम बोलो, क्योंकि हमारे दिल में एक इज्जत उस समय भी थी, अब भी है। मैं सब धर्मों का आदर करता हूँ, हिंदू धर्म का भी उतना ही आदर करता हूँ। और जो शिक्षा जो है हमको रामायण महाभारत या गीता से मिलती है, मैं उसका बहुत कायल हूँ। मगर अब मैं थोड़ा सा ना निराश हो गया हूँ। क्यों? एक जो राजनीति है वो धर्म का कितना काम खराब कर देती है। जब यहाँ तक कि बीजेपी ने जब राम मंदिर की के लिए सत्याग्रह शुरू किया, उस समय मेरे विचार ये होते थे कि एक मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद है और दूसरी जगह एक उस जगह को माना जाता है कि ये भगवान राम ने यहाँ पे जन्म लिया। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक चीज जो बाबर जो जाबर था उसके नाम पे है, तो वहां पे जो है भगवान राम का ही अधिकार है, भगवान राम के नाम पे ही मंदिर बनना चाहिए। हालांकि जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, मैं उस प्रक्रिया के साथ सहमत नहीं था, पर फिर भी मन में ये था कि अगर मान लो देश में मेजॉरिटी हिंदूज हैं जो उनकी भावनाओं के इससे जो है वो पूरी होती हैं, तो वहां पे भगवान राम का मंदिर होना चाहिए। और अच्छी बात है, भगवान राम का मंदिर बना। मगर जब मैं आते आते 2014 के बाद आता हूं, मेरे को बड़े खेत से कहना पड़ रहा है, भगवान राम की छवि को, भगवान राम को और हिंदू धर्म को जिस तरीके से आज देखा जा रहा है, उसके लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार इसलिए, जब हमने भगवान राम के नाम को वोटों के लिए, राजनीति के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो हमने उस नाम को उस दलदल में झकेल दिया कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पे भी प्रश्न चिन्ह लगने शुरू हो गए। एक पार्टी ने जब भगवान राम के नाम पे हिंदुओं को इकट्ठा करना शुरू किया, तो नेचुरली ये तो राजनीति है। राजनीति फिर दूसरी पार्टियों ने उनको डर सताने लगा, हिंदू जो है वो इस मुल्क में इतने परसेंट है, अगर सभी ने बीजेपी को वोट दे दिया हम कहाँ जाएंगे। तो उन्होंने तरीका निकाल लिया, उन्होंने हिंदुओं को बांटने के लिए जातियों का सहारा लिया। ये जाति है, वो जाति, और उस जाति में बेचारे पिस गए भगवान राम का नाम। कैसे? उन्होंने ये नहीं देखा, हिंदू होने के बावजूद भी, कि इस चीज का हमारे धर्म को या मर्यादा पुरुषोत्तम राम की छवि को कितना नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने वो सारी चीजें बयान करनी शुरू की, जो हालांकि इतिहास का हिस्सा थे, मगर हम जैसे लोगों को मालूम नहीं थे, या अगर मालूम, हमने उसको नजरअंदाज किया हुआ था। हमने एक दिमाग में एक छवि बनाई हुई थी भी भगवान राम ऐसे थे, आज्ञाकारी पुत्र थे, उन्होंने बुराई को, उसका अच्छाई की जीत हुई बुराई के ऊपर में। उन्होंने यहां तक कि हमको सिखाया कि आदमी बुरा नहीं होता, उसकी गुण अवगुण होते हैं। उन्होंने इवन रावण की अच्छाइयों को ग्रहण करने के लिए लक्ष्मण को भेजा कि जाके कोई उनसे शिक्षा लेके आ। वो थे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। मगर जब इन्होंने राजसी पॉलिटिकल गेन्स के लिए चीजें खेलनी शुरू की, तो इन्होंने भगवान राम के लिए वो चीजें बोल दी, वो कुछ कर दिया। मैं उन चीजों को बोलना तो दूर, उनको नजरअंदाज करना चाहता हूं, बोलना ही नहीं चाहता।
दे मेड राम कंट्रोवर्शियल। और यहां तक के इन्होंने भगवान राम को और हनुमान जी को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया। दिल्ली में आप पार्टी जो है उसका लीडर कहता है कि उन्होंने जी मंदिर पे आके नारे लगाने शुरू किए, जय श्री राम जय श्री राम, हमने आगे से शुरू कर दिया जय हनुमान जय हनुमान। क्या बकवास है। क्या आप राम का या हनुमान का नाम जो है वो अपनी वोटों के लिए करोगे? मेरे को घिन आती है ऐसे लोगों से। हमको बचना चाहिए। हमको धर्म और राजनीति को अलग रखना चाहिए। धर्म बहुत ऊंची चीज है, बहुत ऊंची चीज है। और जिस आदमी ने धर्म का सहारा राजनीति में ले लिया, वो आदमी क्या चीज प्राप्त कर सकता है आप कह नहीं सकते। और जो आदमी धर्म को राजनीति के लिए जोड़ेगा और उसको उससे कोई ऐसा पॉलिटिकल गेन प्राप्त करने की कोशिश करेगा, वो खत्म हो जाएगा। इसलिए मेरी आपसे यह विनती है कि कृपा करके धर्म को राजनीति से बिल्कुल अलग तो नहीं किया जा सकता, मगर धर्म को हमेशा राजनीति से ऊपर रखो और राजनीति को प्यूरिफाई करने के लिए धर्म का इस्तेमाल करो। अपने सारे एक्शंस को धर्म की नजर में देखो कि मैं ये जो काम कर रहा हूं ये धर्म की नजर में ठीक है या गलत है। आपके राजनीतिक एक्शन भी ठीक हो जाएंगे। कुछ लोग मेरे को कमेंट करेंगे कि मैं हिंदू धर्म के लिए या इस चीज के लिए तो बोल रहा हूं, सिख भी तो इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, मैं उनके भी खिलाफ हूं। मैं सोशल मीडिया पे बहुत नया हूं। मैं मुश्किल से 15-20 दिन पहले मैं सोशल मीडिया पे नहीं था। 15-20 दिन पहले ही मैं इस मीडिया को मैंने ज्वाइन किया है। मेरी सबसे पहली वीडियो आप देखोगे तो वो मैंने अपने आप को इलानत पाई है। और मेरी जितनी वीडियो अभी तक 5, 7, 10 आई हैं, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने धर्म के लिए ही बात करता हूँ। मगर मैं जब अगर हिंदू धर्म के लिए बात कर रहा हूँ तो इसलिए कि मैं हिंदू धर्म को भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना मैं सिख धर्म को करता हूँ। तो मेरे लिए अगर मेरे से कोई माफ़ी हुई हो, कोई कोताही हुई हो, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। मगर अगर विचारों में, मेरे विचारों में आपको हल्का सा भी कहीं सच नज़र आता है तो कृपया इन पर गौर कीजिए। शुक्रिया।